आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठंडा ठंडा क्रीमी क्रीमी चॉकलेट मूस। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ देखिए बहुत ही डिलीशियस और टेम्पटिंग सी चॉकलेट मूस हमने बनाकर तैयार की है, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल द परफेक्ट टेबल में। चॉकलेट मूस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कंपाउंड चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने कंपाउंड चॉकलेट की एक स्लैब ले ली है, जिसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले लेंगे। अगर आपके पास कंपाउंड चॉकलेट ना हो तो आप चोको चिप्स भी ले सकते हो 1 कप। तो यहाँ पर मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट की 1 स्लैब को इस तरह से चॉप कर ले लिया है। फिर भी हम इसे एक बार मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आधा कप डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, जो कि हमने चॉप कर ले ली है। जो भी मेजरिंग कप से आप मेजर करते हो चॉकलेट को, उससे आधा या आधे से थोड़ा कम हमें पानी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल उबला हुआ पानी हमें इसके अंदर डालना है। जितना हमने चॉकलेट लिए उससे आधे से 1-2 चम्मच कम हमें पानी का इस्तेमाल करना है। अब हम पानी डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। गर्म पानी होने की वजह से चॉकलेट बहुत ही जल्द मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ देखिए चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैं ले लेती हूँ एक बड़े से बर्तन के अंदर आइस क्यूब, या फिर आप फ्रिज में रखा हुआ ठंडा चिल्ड पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके ऊपर चॉकलेट का बर्तन रखकर हम कंटिन्यू इसे स्टर कर लेंगे, ताकि चॉकलेट फिर से थोड़े से सेट होने लगे और गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को करने के लिए आपको लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। हो सकता है इस करते हुए आपका जो नीचे वाले बर्तन में आइस रखा है वो मेल्ट हो जाएगा। तो आप दूसरा आइस भी इसके अंदर डाल सकते हो और कंटिन्यू इसी तरह से इसे स्टर करना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता। तो यहाँ देखिए चॉकलेट बहुत ही परफेक्टली थिक हो चुकी है। पहले जितनी रनी थी अब उतनी रनी ये चॉकलेट नहीं है, हल्की सी एक गाढ़ी भी पड़ चुकी है। तो अब हम इसे रख देंगे इसी तरह से साइड में और ले लेते हैं व्हिप क्रीम। तो यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम को पहले से ही व्हिप करके ले लिया है। जो मेजरिंग कप से हमने चॉकलेट ली थी उसी मेजरिंग कप से हमें मेल्टेड व्हिप क्रीम लेकर उसे व्हिप कर लेना है। इस तरह से स्टिप पिक में आने के बाद हम इसे इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो आप पहले से ही इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले व्हिप क्रीम को व्हिप कर फ्रिज के अंदर रख सकते हो। तो यहाँ पर चॉकलेट के साथ व्हिप क्रीम को मिक्स कर हम कंटिन्यू उसे स्टर करते हुए विस्क कर लेंगे, ताकि चॉकलेट और व्हिप क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए बहुत ही परफेक्टली हमारा मूस का बैटर बन चुका है। तो अब हम इसे रख देंगे साइड में और देख लेते हैं इसे सेट करने के लिए कौन से कंटेनर हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अलग अलग तरह की कंटेनर ले लिए हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास आइसक्रीम वाले कंटेनर है तो आप उसे भी ले सकते हो, या फिर इस तरह से शॉर्ट्स वाली छोटे छोटे ग्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कुछ भी ना हो तो आप इस तरह से कटोरी के अंदर भी इस मूस को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए स्पैचुला से हम मूस को इसके अंदर डाल देंगे। तो मूस को अच्छे से डालने के बाद हम ऊपर से इसे लेवल कर लेंगे ताकि फिनिशिंग में दिखे। तो यहाँ पर इसे फिनिशिंग देने के लिए मैंने नाइफ का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर बटर नाइफ से हम इसे अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे कटोरी में सेट कर लिया है। तो चलिए अब दूसरा तरीका बताती हूँ मूस को सेट करने का। तो यहाँ पर हम इस तरह से आइसक्रीम वाले कप्स में सेट करने के लिए पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमने मूस बनाया उसे पाइपिंग बैग में फिल कर लीजिए। यहाँ पर मैंने स्टार नोजल का इस्तेमाल किया है। अगर आप नोजल नहीं लगाना चाहते हो तभी भी चलेगा, बस पाइपिंग बैग में होल कर आप इस तरह से मूस को पोर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक आइसक्रीम का कप इस तरह से भर लिया है। साथ ही में हम इस तरह से छोटे छोटे ग्लासेस में भी इसे फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही परफेक्टली हमारा मूस सेट होने के लिए तैयार है। तो इस तरह से हमने एक एक कर सारे कंटेनर को फिल कर ले लिया है। अब हम इसे और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए ऊपर से इसके गार्निश कर देंगे चोको चिप्स के साथ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चोको चिप्स नहीं डालना चाहते हो तो इसे कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए बहुत ही परफेक्टली हमारे मूस के कंटेनर तो फिल हो चुके हैं। तो अब हम इसे फ्रिज के अंदर रखेंगे सेट होने के लिए। तो लगभग हमें इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। याद रखिए फ्रीज़र में नहीं रखना है, नॉर्मल फ्रिज में रखना है। तो 2 घंटे बाद हम इसे फ्रिज से निकाल कर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। बहुत ही परफेक्टली मूस भी सेट हो चुका है। यहाँ देखिए बहुत ही परफेक्ट दिख रहे हैं और बहुत ही टेम्पटिंग भी बने हैं। तो चलिए इसे और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक स्ट्रेनर के अंदर चॉकलेट पाउडर। आप यहाँ पर चॉकलेट पाउडर की जगह पर कोको पाउडर को भी स्प्रिंकल कर सकते हो। तो ये लीजिए बहुत ही परफेक्ट चॉकलेट मूस बनकर तैयार है। तो कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।